नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको चैनल के माध्यम से नित्य नई कहानियाँ सुनाया करती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य आपका मनोरंजन करना है, साथ ही आपको थोड़ी देर के लिए आनंदित करना भी है। कहानियाँ सुनकर हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। आज के आपाधापी के युग में हम तरह तरह की परेशानियों से घिरे रहते हैं। हमें बहुत तरह के तनाव भी होते हैं। सामाजिक, पारिवारिक, नौकरी में स्पर्धा, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। कभी कभी लगता है काश हम बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। ना कोई फिक्र होती, ना कोई चिंता ही होती। बस बच्चे जैसे खेलते हैं, खाते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं। काश हमारे सामने भी एक ऐसा ही विकल्प रहता तो हमारे लिए कितना आनंदमय होता। तो आइए मैं आपको बचपन की ओर ले चलती हूँ। बचपन के दिन भी क्या सुनहरे दौर थे। उस समय मैं संयुक्त परिवार में रहती थी। करीब 15-16 भाई बहन थे और हम लोग आपस में खूब मस्ती किया करते थे। न तो हमें खाने की चिंता होती थी और न ही पढ़ाई की चिंता होती थी। बस दिन भर मस्ती करना और खेलना कूदना। मेरे बुजुर्ग उस समय हमें तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में से आइए कुछ कहानियाँ मैं आपको नित्य सुनाया करूँगी, जिससे आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। आइए मैं आपको एक राजा की कहानी सुना रही हूँ। एक चकवेण नाम के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजा और रानी दोनों खेती करते थे और खेती से जितना उपार्जन हो जाए उससे अपना निर्वाह करते थे। राज्य के धन को वे अपने काम में नहीं लेते थे। प्रजा से जो चाहे कर लेते थे, उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। राजा होते हुए भी वे साधारण कपड़े पहनते थे और भोजन भी साधारण ही किया करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आईं। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा कि आप हमारी मालकिन हैं। आपके तो हमसे भी बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े होने चाहिए, पर आपने तो बहुत ही साधारण वस्त्र पहना हुआ है। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग गई। रात्रि में उसने राजा से कहा, आज मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। हमारी प्रजा की स्त्रियों के ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने हैं और हम उनके मालिक हैं। हमारी यह दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उससे जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है, ज्यादा पैदा होता नहीं। तो अब क्या करें? प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में लेते नहीं, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे। तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन चकवेण ने अपने एक आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहो कि चकवेण ने आपसे कर मांगा है, उससे कर रूप में सोना लेकर आओ। वह आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा, कैसे आए हो? वह बोला, मुझे महाराजा चकवेण ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण बड़े जोर से हंसा, बोला, देखो यह कितना मूर्ख है। आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं। अक्ल कहाँ चली गई है? क्या रावण तुम्हें कर देगा? तुम्हें इस बात पर विश्वास है?
वह आदमी बोला, आपको कर तो देना ही पड़ेगा, आप दे दें तो अच्छी बात है। रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? चल निकल यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला। उसने कहा, ऐसे ऐसे मूर्ख हैं संसार में। आज चकवेण नाम का एक आदमी आया था और मेरे से कर रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली कि आपने कर दिया कि नहीं? रावण ने कहा, तुम भी कैसी मूर्खों की तरह बात करती हो? क्या तुम पागल हो? तुम समझती नहीं, तुम मेरी महिमा जानती नहीं। मैं रावण हूं। क्या रावण कर दिया करता है? मंदोदरी बोली, महाराज आप कृपा करके कर दे दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपको कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी राजा चकवेण के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह पतिव्रता थी। पतिव्रत के प्रभाव से वह इतना जानती थी कि जितना रावण भी नहीं जानता था। रावण सुबह उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उसको रोक दिया और कहा कि आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए, मैं आपको एक तमाशा दिखाना चाहती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे, तब मंदोदरी ने उनसे कहा, अगर एक भी दाना चुगा तो महाराजा धीराज रावण की तुम लोगों को सौगंध है। कबूतरों ने इस बात का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वे ज्यों के त्यों दाना चुगते रहे। अब मंदोदरी ने कहा, तुम्हें राजा चकवेण की सौगंध है। रावण बोला, कैसी पागल है, पक्षी क्या बात करते हैं? मंदोदरी बोली, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसने कहा, अगर एक भी दाना चुगा तो महाराजा चकवेण की तुम सबको दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो चुगते ही उसका सिर फट गया। कारण कि वह बहरी होने के कारण कबूतरी ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। रावण बोला, यह तो कोई तेरा जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को, और रावण वहां से चला गया। रावण राजगद्दी पर जाकर बैठा। राजा चकवेण का आदमी पुनः वहां आया और बोला, रात में आपने विचार किया कि नहीं? आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला, कैसे आदमी हो तुम? देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। वह आदमी बोला, अच्छा आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चले। रावण को भय तो था ही नहीं, वह उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे वैसे 4 दरवाजे बना दिए। फिर पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? रावण बोला, हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला, अब आप ध्यान से देखें, राजा चकवेण की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। उधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा गिरा तो उधर असली लंका पर भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूं। रावण डर गया और बोला, देखो शोर मत मचाओ, मैं तुमको जितना सोना चाहिए उतना दूंगा, लेकर चुपचाप चले जाओ। रावण ने उसको ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चकवेण के पास पहुंचा और उनके सामने सब सोना रख दिया। चकवेण ने यह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितने चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा,
इतना सोना कहाँ से लाए? चकवेण ने कहा कि वह रावण के यहाँ से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। उसने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए। उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं, दूसरा गहना मुझे सूट नहीं करेगा। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। जिसका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा, जाओ रावण को सब सोना लौटा दो और कहो महाराजा चकवेन तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई मेरे बचपन की यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपनी टिप्पणियां भी भेजिएगा। आपकी टिप्पणियों का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि आपने अपने बचपन की सैर की या नहीं। क्या आप और इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे? नमस्कार।